हेलो स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर आई शुड आई आल्सो नो चैप्टर नंबर 10 का फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसके अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। हमें क्या करना है, नंबर जो पैटर्न दिया हुआ है उसको हमें फॉलो करके चलना है। जैसे हमने बाकी के फोर्थ क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें भी पैटर्न को फॉलो करके हमें थ्री डिजिट के नंबर लिखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो 5 और 13 है, तो 5 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का है। 13 और 21 के बीच में डिफरेंस 8 का है। 21 और 29 के बीच में डिफरेंस 8 डिजिट का है। और 29 और 37 के बीच डिफरेंस कितना है? 8 डिजिट का है। यानी जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन का चल रहा है, 8 डिजिट का, है ना। तो 37 के बाद क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तभी तो दोनों में डिफरेंस होगा 8 डिजिट का। फिर 45 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, फिर 53 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी हमारा जो डिफरेंशिएशन आ रहा है ऐड करने वाला, वो क्या आ जाएगा, 5 में 8 ऐड किया तो 13, 13 में 8 ऐड किया 21, 21 में 8 ऐड किया 29, 29 में 8 ऐड किया 37, 37 में 8 ऐड किया 45, 45 में 8 ऐड किया 53, 53 में 8 ऐड किया 61। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है 1, 2, 4, 8 और 16 दिया हुआ है। तो 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है। 2 का डबल कितना होता है, 4, 2 2 जा 4, 4 का डबल कितना होता है, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 2 जा कितना होता है 16, है ना। तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चल रहा है हमारा, 2 का। तो पैटर्न क्या चल रहा है हमारा, 2 का। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, 32 आ जाएगा। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 64। और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें देखो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 का पैटर्न चल रहा है। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 243। तो 243 हम यहाँ पे लिख देंगे, 243। ठीक है, 243 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 729, 729। और 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2187, 2187। तो इस तरीके से हमारा ये 3 का पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे दिया हुआ है 200, 180, 160 और 140। यानी 200 और 180 के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 डिजिट का। और 180 और 160 के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का। यानी 200 में से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है 180, 180 में से 20 को माइनस किया तो 160, 160 में से 20 माइनस किया तो 140, और 140 में से 20 को हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारा 120, 120। और 120 में से 20 को फिर माइनस किया तो क्या हो जाएगा हमारा 100, और 100 में से हमने 20 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो यानी 20 सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा देखो है, हमारा 10050 है, फिर 9950 है, 9850 है। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा है वो कितना चल रहा है यहाँ पे हमारा 100 का। यानी 10050 में से हमने 100 माइनस किए तो कितना है 9950, 9950 में से 100 माइनस किए हमने तो हमारा क्या आएगा 9850। अब 9850 में से 100 का जो पैटर्न चल रहा है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो इस 9850 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9750, 9750। ओके, अब 9750 में से फिर 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9650, और 9650 में से फिर 100 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 9550। ओके, तो इस तरीके से यह पैटर्न क्या करेगा हमारा, वर्क करता है। ठीक है, 100 का 100 वाला पैटर्न। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है हमारा, 6 में पैटर्न फॉलो कर रहा है 11 000 22 00 33 000। तो यानी आप 11 की टेबल इसमें फॉलो कर सकते हो। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, है ना। तो 11 4 जा 44, 30 लगा दो बस उसके, और कुछ नहीं करना आपको। 11 5 जा 55, 000 लगा दिया। 11 6 जा 66, 000। तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो गया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 5 11, है ना। तो 5 और 11 के बीच में डिफरेंस कैसे आया, 11 कैसे आएंगे, 5 में जब हम प्लस करेंगे कितना 6 प्लस किया तो कितना हो गया 11, 11 में हमने क्या किया 6 ऐड किया तो कितना आ जाएगा
नहीं सॉरी, 5 में हमने 6 ऐड किया तो 11 हो गया, 11 में हमने 7 ऐड किया, 11 में हमने कितना ऐड किया है 7, तो 18 आ गया, और 18 में हमने क्या किया, 18 में हमने 8 ऐड किया, मतलब नंबरिंग बढ़ते हुए क्रम में हमें ऐड करते हुए जाना है। 8 ऐड किया तो 26, और 26 में ऐड क्या करेंगे 9, 35, और 35 में कितना ऐड करेंगे 10, यानी 45। अब 45 में क्या ऐड करेंगे हम, 45 में ऐड करेंगे हम 11, तो कितना आ जाएगा हमारा 56। अब 56 में क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे, तो 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। अब 68 में ऐड क्या ऐड करेंगे 13, तो 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें क्या करना है, डिजिट्स को इसमें ऐड करते हुए जाना है, और हमारा ये पैटर्न वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th है, जिसमें हमें दिया हुआ है 505 दिया हुआ है, 615 दिया हुआ है, 735 और 865 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो 505 और 615 में, 505 में हमने क्या किया प्लस ऐड किया 110, यानी 110, 110 हमने इसमें ऐड किया तो कितना आया 615। अब 615 में हमने क्या ऐड किया 120, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने 10 10 ऐड करते हुए चलते हैं, तो 120 ऐड किया तो कितना आया 735, और 735 में क्या ऐड करेंगे हम 130, तो क्या आ जाएगा हमारा 865, और 865 में 140 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1005, 1005। और 1005 में क्या ऐड करेंगे हम 150, 150 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1155। अब 115 में क्या ऐड करेंगे हम 160, 160 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1315। ठीक है, 160 ऐड किया, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न क्या करेगा इस क्वेश्चन के अंदर वर्क करेगा। तो आप एक तरीके से इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पैटर्न। हमें पैटर्न को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है ऑफ नंबर, एंड आंसर द रूल, और हमें आंसर भी देना है रूल। मीन्स कि हमें नंबर तो पहचानना है, लेकिन हमें वो ये भी लिखना है कि हमने कैसे पहचाना है, तो आपको रूल लिखना पड़ेगा उसका, एंड प्रोसीड फर्दर। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, देखो 15 है और 22 है, 29, 37 है, तो हमें ये रूल क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बुक के अंदर ही दिया है कि इस तरीके से हमें रूल को फॉलो करना है। यानी उन्होंने बोला है रूल्स के अंदर कि एडिंग द 7 टू द फर्स्ट नंबर गिव्स द नेक्स्ट नंबर, यानी हमें 7 को क्यों क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है 7 डिजिट को क्या करना है ऐड करना है। तो हमने जब 15 में 7 ऐड किया है ना, हमने इसमें प्लस क्या किया 7 किया, तो ये कितना हो गया 22 हो गया। अब 22 में हमने प्लस 7 किया तो कितना हो गया 29 हो गया, 29 में 7 ऐड किया तो कितना 36, और 36 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। अब 43 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50, और 50 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 57। तो ये हमने रूल फॉलो किया और हमारा पैटर्न रेडी। ठीक है, अब जो सेकंड है, सेकंड में हमें रूल नहीं दिया हुआ है, हमने उसका पहले ही रूल आपको लिख दिया है कि इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे 2 4 8 दिया हुआ है, तो हमें इसका पैटर्न फाइंड आउट करना है। पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। मीन्स कि हमारा यहाँ 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई द फर्स्ट डिजिट, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो रूल क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, रूल में हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे एडिंग लिखा था यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 टू द फर्स्ट नंबर गिव द नेक्स्ट नंबर, है ना। जो फर्स्ट डिजिट है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या दे रहा है नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड करते हैं अभी। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है 3, है ना। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3 6 और 9, हमें 3 डिजिट दिए हुए हैं। तो इसमें देखो हमें क्या फॉलो करने के लिए बोल रहा है, कौन सा पैटर्न इसमें यूज़ हो रहा है। पहले तो हम ये चेक करते हैं पैटर्न। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे 3 की टेबल यूज़ हो रही है ना। तो यूजिंग द 3 नंबर टेबल टू द फर्स्ट नंबर एंड गिव्स द नेक्स्ट नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की टेबल को हम 3 डिजिट और आगे लिख देते हैं तो 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न वर्क करेगा। ठीक है, 3 की टेबल।
अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमारे 29 दिया है, 25 दिया है और 21 दिया है। इसमें हमने रूल्स पहले ही लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट बाई 4 टू द फर्स्ट नंबर गिव्स द नेक्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 29 25 में से देखो 20 - 4 किया तो 25 आ गया, 25 में से 4 किया तो 21 आ गया। तो हमारा पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट 3 डिजिट में भी सेम ही चलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 29 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 17, और 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा हमारा 13, और 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, -4 सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला चलेगा। तो जो जिस चीज़ को भी आप पैटर्न में यूज़ करें वो पैटर्न रूल के अंदर हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट है, 5th क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पैटर्न क्या दिया है, 128, 64 और 32। इससे हमें ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि हमें डिवाइडेशन हो रहा है इसके अंदर। कैसे? देखो हमने इसमें 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 64, 64 में हमने 2 का डिवाइड किया 32 आया, 32 में 2 का डिवाइड किया 16 आया, 16 में हमने 2 का डिवाइड किया कितना आएगा 8, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, डिवाइडेशन मेथड का पैटर्न यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो डिवाइडेड बाई 2 टू द फर्स्ट नंबर एंड गिव द नेक्स्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको रूल भी लिखना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप रूल नहीं लिखेंगे तो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कौन सा है, पैटर्न ऑफ द नंबर एंड द आंसर द रूल एंड प्रोसीड फर्दर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 10 है और उसका लास्ट क्वेश्चन है आई शुड आई आल्सो नो का क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लास 5th का है, 2025-26 का न्यू चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द कलर, जो कलर्स दिए हैं लाइक बाई द स्टूडेंट, लाइक किए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा इन अ क्लास। कौन कौन से कलर हैं जो स्टूडेंट पसंद करते हैं, ठीक है। और गिवन इन द टेबल, एक टेबल दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दी है कि कितने कितने स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से उसको लाइक करते हैं। तो इसमें हमें जो कलर दिए हैं उसको हमें कलर को रिप्रेजेंट कैसे करना होगा, टैली मार्क के द्वारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो हमें जो कलर दिए हुए हैं उनकी कुछ जो कलर्स हैं उनकी हमें टैली मार्किंग तो दी हुई है, लेकिन कुछ की हमें वैल्यू नहीं दी गई है, टैली मार्किंग नहीं की गई है, ठीक है। और वैसे ही फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या दिया है, हमें कुछ जो कलर्स हैं उनकी तो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, लेकिन कुछ जो कलर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो वो ही हमें क्या करना है इसके अंदर फिल करना है। वो आइए कैसे फिल करते हैं, देखिए रेड कलर है, रेड कलर के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो टैली मार्क कैसे करेंगे 5 को हम 1 2 3 4 और 5 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा येलो, येलो में टैली मार्किंग दी हुई है 1 2 3 4, तो यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4, क्लियर। ग्रीन में हमें दिया है 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, लेकिन टैली मार्किंग क्या होगी हमारी, टैली मार्किंग कैसे करेंगे हम इसकी 6 की 1 2 3 4 5, है ना। तो 4 पे हम ऐसे करेंगे तो ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हमें देखो ब्लैक में टैली मार्किंग 1 दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 की 1 हो जाएगी, क्लियर। अब हमें फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, तो टैली मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे 2 कर देंगे यहाँ पे 1 2। तो इस तरीके से आपको ये टैली मार्किंग और फ्रीक्वेंसी को दिखाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है और आपका चैप्टर भी फिनिश होता है, 10 चैप्टर्स आई शुड आल्सो नो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में 11 में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।